इंग्लिश में. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब ये एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस. क्लिक होता है इसका मतलब. एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, ये होता है टेलीस्कोप. ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है. आई वॉज अप स्टेयर्स व्हेन समबडी हैंग द डोरबेल. अपस्टेयर्स गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन क्योंकि ये सही है इसका स्पेलिंग. एडवर्सिटी. एडवर्सिटी मतलब जो है ना एडवर्स कंडीशंस जो होता है, जब मिसफॉर्च्यून होता है, इसका एप्रोप्रिएट साइनोनिम जो होता है मिसफॉर्च्यून होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाती हूँ. फॉरबिड एंटोनिम है. फॉरबिड मतलब किसी को रोकना, तो अलाउ होगा उसका एंटोनिम. अभी इसका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका क्या होगा ना. डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम वाइल द एम्प्लॉइज वेर लेट, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट 7. नेक्स्ट अभी इसको भी ना अंडरलाइन सेगमेंट को एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन देना है कि लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन. लेट डाउन नहीं होता है, लेट डाउन नहीं होता है, ये होता है लेट आउट ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन. लेट आउट होगा. तो मैं यहाँ से 7 नेक्स्ट करती हूँ. अभी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर. इट इज़ ही हु वर्क फॉर द, नहीं ही हु वर्क्स फॉर द होगा. वर्क्स फॉर ही है ना, तो वो सिंगल फॉर्म है तो वर्क्स होगा. नेक्स्ट द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग. ये होगा दिस ट्रेनिंग हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ अ स्कूल. फर्स्ट वाला होगा, बाकी नहीं होगा. मैं फिर भी देख लेती हूँ बाकी ऑप्शंस को. हैज़ बीन टेकन बाय द, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होगा. 7 नेक्स्ट. 10th क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट एंटोनिम निकालना है. क्रूएल जो है, क्रूएल इसका ऑपोजिट होता है काइंड, इसको और नहीं डिस्क्राइब करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी एक सजाना है, एक पैटर्न निकालना है इसमें. तो ये होगा ना, इसका होगा कि he had to take the bus to his office because he had never learned to drive, and his friend who used to give him a lift was on a vacation. तो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा. Ravi will play the match. The match will be played by Ravi. ऑप्शन 4. 7 नेक्स्ट. यहाँ पर क्या निकालना है. सब्सटीट्यूट करता है. जुवेनाइल, जुवेनाइल जो होता है उसका मतलब होता है यंग. जुवेनाइल का मतलब होता है यंग. 7 नेक्स्ट. द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वेर अनसक्सेसफुल. तो इसका जो ईडियम निकालना है, वेरी हार्ड, जो बहुत हार्ड काम करते हैं, हाँ ये होगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ. 7 नेक्स्ट. हिट द नेल ऑन द हेड. इसका मतलब होता है ना किसी को एकदम पूरा एक्सप्लेन कर देना एक्यूरेटली कि यही है, तो ये ऑप्शन होगा ये सेकेंड ऑप्शन. दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग. 7 नेक्स्ट. द विंडोज वायलेंटली बैंक्ड होगा, वायलेंटली, तो ये गलत है. 7 नेक्स्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड निकालना है. तो एक्वेंटेंस ही इनकरेक्टली स्पेल्ट है. अभी इसको एक्वेंटेंस में ना ACQ होता है, तो ACQUAI एक्वेन, ACQUAIN एक्वेन होता है. फिर टेंस जो है ना TANCE होता है, एक्वेंटेंस. फिर साइनोनिम ऑफ फैटिग. अभी फैटिग का साइनोनिम तो ऑब्वियसली होता है टायर्डनेस. 7 नेक्स्ट. शी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस. इसमें अप्रोप्रिएट साइनोनिम ओवर स्ट्रंग जो होता है ना वो होता है नर्वस. 7 नेक्स्ट. 20th क्वेश्चन. ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर. वो क्लमजी पीपल होता है ना जो मूवमेंट बहुत ही अजीब तरीके से करते हैं, तो क्लमजी होगा आंसर. आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ एन डैश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव. नेक्स्ट ऑप्शन में जाता है. दिस महोत्सव इज़ डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली इज़ डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बिन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंकिंग. हाँ, फिर थर्ड ऑप्शन में जाते हैं. ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स इवोल्यूशनरी जर्नी बट ऑल्सो
डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रिलीज, ऑल्सो ये होगा ना, ये पोजेस द पावर्स, ऑल्सो पोजेस द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज, यही होगा 7 नेक्स्ट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 fueled by the spirit of अहमदाबाद भारत, ये होगा विजन। Now last will be 12th March 2021 beginning a dash to a 75th anniversary, countdown to the 75th anniversary। अभी मैं लास्ट जंप करूँगी जनरल इंटेलिजेंस में, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 3 मिनट्स है, 3 मिनट 33 सेकेंड्स। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। अभी ओजोन लेयर को, हाँ ये तो सन का रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट होगा। 7 नेक्स्ट। Which of the following organization divided into 2 branches was established by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक and एनी बेसंत, ये है होम रूल लीग, ये तो आंसर मुझे पता है। 7 नेक्स्ट। In which of the following years did India host the ICC Cricket World Cup Tournament 1983 में नहीं हुआ था। ये मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, इसके साथ मैच नहीं करने वाली हूँ। Which of the following options is mostly caused by overpopulation, land and other renewable resources are under pressure, यही होगा। Which of the following types of direct tax collection increased, हाँ ये तो होगा पर्सनल इनकम टैक्स एज ऑफ 10 फरवरी 2023 बजट, पर्सनल इनकम टैक्स। 7th होगा कि पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, हाँ ये इसको बोलते हैं ना कि रोजनमंड कैटलिस्ट बोलते हैं, ये जो साइंस का स्टूडेंट है ना इनको पता होगा, ये रोजनमंड कैटलिस्ट है। इबोनी एंड मैहोगनी, ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर ऑफ 1945, ये है हमारा लेबर पार्टी। 7 नेक्स्ट। विच वॉज द ड्यूटी फ्री टैरिफ preference scheme for least developed countries announced by India, ये 2008 में हुआ था। when हुआ था ना, 2008 में हुआ था। which गज़ल सिंगर was conferred with the prestigious दीनानाथ, हाँ ये पंकज उधास है। in which year was the PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन launched, ये हुआ था 2021 में। 7 नेक्स्ट। Which of the following categories does Goniolax belong to, ये डाइनोफ्लैजेलेट्स था, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, डाइनोफ्लैजेलेट्स है कि दूसरा ऑप्शन है, मैं फिर भी डाइनोफ्लैजेलेट्स दूंगी। 7 नेक्स्ट। वल्लभी अ सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, कैपिटल ऑफ द, वल्लभी तो कैपिटल है जो मैत्रका का कैपिटल है। भरतनाट्यम डांस स्टाइल एसोसिएटेड भरतनाट्यम मैं खुद सीखी हूँ तो तमिलनाडु का है। Which type of radiation has very short wavelengths produced by nuclear explosion, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन से गामा ही होता है, गामा रे होता है, तो गामा होगा ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। Which of the following pairs not share any borders, भूटान अरुणाचल प्रदेश, हाँ भूटान और मेघालय जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी सारे शेयर करते हैं। In which of the following dates does celebrate कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये 26 नवंबर है। 7 नेक्स्ट। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स, ये है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, ये मुझे ट्रू फॉल्स नहीं निकालना है, बहुत टाइम लगता है। 21 विच इंडियन मैराथन इवेंट इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन, ये होगा मुंबई मैराथन, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 25 सेकेंड्स है। शबे भारत सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजियन, ये मुस्लिम होता है। 7 नेक्स्ट। मैं नहीं करूँगी, टाइम वेस्ट होगा। Who among the following is one of the Navratnas of Akbar? Obviously Tansen। 7 next। Which one of the following book is written Fearless Governance published in 2021, ये किरण बेदी ने लिखा था। 7 नेक्स्ट। मेरा टाइम गया, ख़त्म हुआ, मेरा 1 सेकेंड गया। अभी वेट करती हूँ कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। हाँ तो आप देख सकते हैं मेरा स्कोर है 178 आउट ऑफ 200, मेरा रैंक है 229 और मेरा एक्यूरेसी है 100%। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने जितना क्वेश्चन किया एटलीस्ट मैंने सारा सही किया। मैंने जनरल इंटेलिजेंस में जितना है 24 मैंने सॉल्व किया था, बाकी इसमें 22 सॉल्व किया, मैथ्स में मैंने 18 सॉल्व किया और मैंने इंग्लिश मैंने 25 ही सॉल्व किया था। तो
ये 100% एक्यूरेसी मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बाकी मैंने जो क्वेश्चंस नहीं किया वो मैं बाद में ज़रूर सॉल्व करूँगी, बाद में देखूँगी भी, लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट में मुझे वो आंसर बता दीजिए कि कैसे सॉल्व करना होता है और क्या लॉजिक होता है उसके पीछे। एंड थैंक यू। मैं नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।